नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एस सिस्टर्स में। गीत संगीत सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इसी परेशानियों से निजात पाने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है। यह व्रत चैत माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को किया जाता है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गांठें लगी हुई हैं 10 गांठें लगाते हैं, लेकर उसकी पीपल की पूजा करती हैं। इस डोरे की पूजा करने के बाद कथा सुनती हैं। इसके बाद डोरे को गले में बांधती हैं। इस व्रत में एक ही प्रकार का एक अन्न एक समय पर खाती हैं। भोजन में नमक नहीं लेते हैं। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग करते हैं। यह व्रत जीवन भर किया जाता है। अब इसकी कथा सुनेंगे। माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहन रखा है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। अब राजा को रोज रात में स्वप्न में एक पहनी ओढ़ी स्त्री दिखाई देती, जो कहती, राजा मैं तेरे से चाली, राजा मैं तेरे से चाली। और फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी दिखता, जो कहता, राजा मैं तेरे आया, राजा मैं तेरे आया। राजा बहुत परेशान रहता था। एक दिन रानी ने पूछा, राजा जी आप सूख सूख कर दुबले हुए क्यों जा रहे हो? राजा ने कहा, क्या बताऊं रानी जी, हर रोज मुझे एक ही स्वप्न आता है। श्रृंगार किए हुए एक औरत दिखाई देती है, जो कहती है, राजा मैं तेरे से चाली, राजा मैं तेरे से चाली। और मैले कुचले फटे वस्त्र पहने एक आदमी दिखता है, जो कहता है, राजा मैं तेरे आयो, राजा मैं तेरे आयो। रानी ने कहा, राजा जी आप उससे पूछना, तू कौन है जो आता है और तू कौन है जो जाती है? राजा ने ऐसा ही किया। औरत ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ। राजा ने कहा, तू क्यों जाती है? लक्ष्मी ने कहा, रानी के गले से सांपदा का डोरा, दशा माता का डोरा अपने ही हाथों खोलकर दे दिया, इसलिए जा रही हूँ। फटे कपड़े पहने आदमी बोला, मैं दरिद्र हूँ जो तेरे घर आ रहा हूँ। राजा ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारे आने और जाने का? उन्होंने कहा, सुबह तेरे नगर की दीवार का कंगूरा झुक जाएगा, इससे तुम जान जाना कि लक्ष्मी चली गई है और दरिद्रता आ गई है। सुबह राजा ने रानी को स्वप्न सुनाया। दोनों ने देखा कि कोट का नगर की जो दीवार थी उसका कंगूरा झुक गया था। राजा सोने की चौकी पर मुंह धोने बैठा तो वह पत्थर की हो गई। राजा ने कहा, 2 पर्चे तो हो गए। रानी ने बेटियों को ससुराल और बहुओं को पियर भेज दिया, लड़कों को परदेश कमाने भेज दिया। एक पोता जिद करके दादा के पास रह गया। रानी ने कहा, राजा लक्ष्मी तो जा रही है, वैभवहीन होकर इसी देश में रहना अच्छा नहीं है। जितना हो सके सब दान पुण्य कर दो और दूसरे देश को चलो, क्योंकि कहते हैं देश चोरी परदेश भीख बराबर है। राजा ने कहा, चलो ठीक है। तभी द्वार पर एक साधु आया।
राजा ने उसे भोजन करने के लिए कहा। साधु ने कहा, राजा तेरी रानी पीसे और तेरी रानी पोवे तो मैं भोजन करूं। राजा ने रानी से कहा, रानी जी दिन दशा तो खराब है, पीस पोके ही खिलाओ, पर साधु को खाली हाथ वापस मत भेजो। रानी पीसने के लिए कोठार में धान लेने गई तो पूरा कोठार खाली पड़ा था। एक टोकरी में थोड़े से पुराने जौ पड़े थे। रानी ने वही पीसकर पोकर खाना बनाया। खाते खाते साधु बोलो, जावे सांपदा आवे आपदा, जावे सांपदा आवे आपदा, कहकर वहीं गायब हो गया। राजा ने यह हाल देखा तो अपनी रानी, पोते और घोड़े के साथ देश छोड़ दिया। रास्ते में राजा को एक गुजरी मिली। राजा रानी ने गुजरी से पीने को थोड़ी छाछ मांगी। गुजरी ने राजा को नहीं पहचाना। उसने अपना कुत्ता राजा के पीछे लगा दिया। राजा आगे चला। राह में एक बेर का पेड़ मिला। भूख से व्याकुल राजा ने बेर तोड़ने चाहे तो वह और ऊंचा हो गया। राजा वहां से भी आगे चला। रास्ते में उन्हें एक तालाब मिला। तालाब के किनारे बहुत से तीतर बैठे हुए थे। राजा ने 2 तीतर मारकर रानी को दिए और कहा, हे रानी, तुम इन्हें भूनो, मैं नहाकर आता हूँ। राजा ने घोड़ा और पोता साथ लिया और नहाने गया। वहां घोड़ा और पोता तालाब में डूब गए। इधर रानी ने एक मिट्टी की हांडी में तीतर भून लिए, लेकिन भुने हुए तीतर ही उड़ गए। राजा आया और उसने पूछा, रानी तीतर भून लिए क्या? रानी ने कहा, भूने तो थे पर मैं ही खा गई। राजा ने कहा, ठीक है, वो तो मैं जान गया। राजा रानी आगे चले। एक खाती दोस्त के गांव जा पहुंचे। लोगों ने कहा खाती को कि तेरा मित्र आया है। खाती ने पूछा, किस भेष में आया है? लोगों ने कहा, फटे हुए कपड़े हैं, गरीब लगता है। तो खाती ने कहा, पुराने घर में उतार दो। वहां खाती के औजार पड़े थे, उन्हें दीवार पर बनी हंसनी खा गई। राजा ने यह हाल देखा तो रानी ने कहा, यहाँ से चलो अपने ऊपर, नहीं तो चोरी का आरोप लग जाएगा। फिर राजा अपने दोस्त के राज्य में पहुंचा और दोस्त को खबर भिजवाई। राजा को पहरेदारों ने कहा, आपका मित्र आया है। राजा ने पूछा, किस भेष में आया है? पहरेदारों ने कहा, फटे वस्त्र, मैला भेष है। राजा ने कहा, मेरे पुराने महल में उतार दो। पुराने महल की खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था। रानी नहाकर गई तब भूल गई थी। उसे दीवार पर चित्र बनी मोरनी निगल गई। रानी ने यह देखा तो राजा से कहा, राजा जी देखो, मोरनी हार निगल गई, अपनी दशा खराब है, अपना नाम आएगा, यहाँ से भी चलो। आगे चलते चलते राजा अपनी बहन के देश में पहुंचा। पनिहारिणों के हाथ खबर भेजी। उन्होंने बहन से जाकर कहा, तेरा भाई आया है। बहन ने कहा, किस भेष में आया है? पनिहारिणों ने कहा, फटे हाल है। बहन ने कहा, बरगद के पेड़ के नीचे ही उतार दो, मेरी दौरानी जेठानी देखेंगी तो हंसी उड़ाएंगी। बहन 36 तरह के पकवान बनाकर थाल भरकर लाई। भाई ने रुमाल हटाया तो देखा कि कंकड़ पत्थर थे। कंकड़ पत्थर वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिए। चलते चलते राजा और रानी एक बाग में पहुंचे तो सारा बाग सूख गया। राजा रानी वहां बेहोश होकर गिर पड़े। इस प्रकार उन्होंने अनेक दुख उठाए। 12 वर्षों के बाद राजा की दशा अच्छी आने लगी और सारा बाग हरा हो गया। मालन जलाने को सूखी लकड़ी तोड़ने आई। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई कि सारा बाग हरा हो गया है। उसने माली से कहा, हमारे बाग में कौन भाग्यवान आया है, सो सारा बाग हरा हो गया। बाग में बेहोश पड़े राजा रानी को देखा तो उन्हें घर लाई, नहला धुलाकर खाना खिलाया और उन्हें धर्म का भाई बना लिया। राजा रानी बाग में काम करने लगे। रानी ने मालन से कहा, मैं 4 काम नहीं करूँगी, झाड़ू बर्तन नहीं करूँगी, दिया जलाने और सेज बिछाने का काम नहीं करूँगी। होली का दूसरा दिन था। राजा चरस से पानी निकालकर क्यारियों में पानी डाल रहा था। चरस में कभी हल्दी की गांठ आती तो कभी कुकड़ी या जौ की डांगी आती। राजा उन्हें निकाल कर वापस कुएं में डाल रहा था। रानी ने पूछा, राजा क्या फेंक रहे हो?
राजा ने कहा, रानी, कभी हल्दी आती है तो कभी कुकड़ी आती है, उन्हें ही फेंक रहा हूँ। ये तुम्हारे टोने टोटके ने पहले ही बर्बाद कर दिया है। रानी ने कहा, राजा जी, पहले दशा माता का डोरा दे दिया था, इसी से ऐसा हुआ। अब आप बोल दो, हे दशा माता, तुम मेरे साथ और साथ 14 पीढ़ी तक रहती होवे, तो अब हल्दी कुकड़ी आना, नहीं तो मत आना। राजा ने बोल दिया, हे दशा माता, तू हमारे साथ और साथ 14 पीढ़ी तक रहती होवे, तो कुकड़ी डंगी आना, नहीं तो मत आना। कुकड़ी, हल्दी और जौ की डंगी फिर भी आ गई। राजा रानी ने वहीं कुएं की पाल पर बैठकर डोरा लिया और कथा सुनी। वैसाख में आखा तीज का दिन आया। दशा माता का डोरा खोलने का दिन था। पूजा के और बया के लिए हलवा बनाना था। रानी ने मालन से कहा, बाई जी, थोड़े से गेहूं दे दो तो पीस लूं, हलवा बनाना है। मालन ने गेहूं दिए और रानी पीसने बैठी तो ढेर सारा आटा निकल गया। रानी ने कहा, माता, तू धीरे धीरे आ, नहीं तो मालन सोचेगी मैंने चुरा लिया है। फिर रानी ने मालन से घी मांगा। उसने कहा, भाभी, मैंने कल ही कूपे बेचे हैं, पहले क्यों नहीं कहा, दे देती। रानी ने कहा, बाई जी, पहुँच पहुँच कर जरा सा ही दे दो। मालिन ने कहा, जाकर देख लो, हो तो ले लो। रानी ने जाकर देखा, सब कूपे सीधे पड़े थे, भरे हुए। रानी ने कहा, बाई जी, थोड़े से घी के कारण आपने मुझे झूठ बोल दिया। मालिन ने कहा, कूपे तो खाली ही थे भाभी, तुम्हारे ही भाग्य से मिला है, ले लो। फिर रानी ने कहा, भाभी, थोड़े फूल तोड़कर बेच आऊं, बया निकालने को पैसे चाहिए। मालन ने कहा, ले जाओ। रानी फूल बेचने गई तो शहर के राजा की रानी ने सोने का टका देकर फूल खरीद लिए। सोने के टके और थाली भर हलवा से बया निकालकर मालन को दिया तो मालन बोली, भाभी, ये बया तो राजा रानी का सा है, आप लोग कौन हैं? रानी ने कहा, हम तो विपत्ति के मारे हैं, यही जान लो बस। एक शहर में राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। राजा भी गया। राजकुमारी ने राजा नल के गले में ही माला डाल दी। सबने कहा, बाई, वर भूल गई, ये माली का नौकर है। दोबारा राजकुमारी ने फिर उसी के गले में माला डाल दी। सबने कहा, फिर बाई, वर भूल गई। तीजा चावल भीजा, चौथा लोक पतीजा, एक बार फिर करो। एक बार राजा को उपलों में चिनवा दिया। राजकुमारी सब राजकुमारों को छोड़ती हुई वहीं जा पहुंची और राजा नल के गले में माला डाल दी। राजकुमारी के पिता ने कहा, जो शेर का शिकार करेगा उसी के साथ राजकुमारी की शादी होगी। और राजा नल को कटखना घोड़ा और भोंटे हथियार दे दिए। राजा नल फिर भी शेर का शिकार कर लाया और उसके खास खास अंग काटकर थैले में भरकर पेड़ पर टांग दिया। अन्य सब राजकुमार शिकार से लौट आए, कोई शेर का शिकार नहीं कर पाया। राजा ने कहा, माली के नौकर को तो ढूंढ कर लाओ, शायद वही शेर का शिकार करके लाया हो। नौकर बुलाने गए तो देखा राजा नल पेड़ के नीचे सो रहा था। नौकर बोले, हे माली के नौकर, चल, राजा जी बुला रहे हैं। वो बोला, ऐसे नहीं आऊँगा, राजा राणा की रीत से लेने आओ तब आऊँगा। हाथी घोड़ी पाल के लेकर आदर से लेने आओ तब आऊँगा। और उन्हें थैला देकर कहा कि वह शेर के शिकार की खोज राजा को दे देना। शादी हो गई। राजा वहीं रहने लगा। एक दिन राजा नल अपनी रानी सहित छत पर खड़ा था कि बिजली चमकी। राजा ने कहा, चमक बिजली मेरे देश। रानी ने कहा, राजा जी, अपना भी देश है क्या? राजा नल ने कहा, तेरा बाप तो एक गांव का राजा है, मैं 7 गांव का राजा हूँ। रानी ने कहा, राजा जी, तब तो अपने गांव चलो, सासरे का सेल भी चोखे, पियर के बोल भी खोटे। सुबह राजकुमारी हंसती हंसती भाभियों के पास गई और कहा, भाभियों, तुम रोज बोलती थी, पेट में से तो निकल गई पर हांडी में से नहीं निकली। आज मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा पति नल तो 7 गांव का राजा है। भाभियों ने कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारे बचपन में एक ज्योतिषी ने कहा था कि राजा नल पर विपत्ति पड़ेगी, तब वो तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा। राह में राजा ने अपनी दुख की रानी को साथ लिया और माली मालन को बहुत धन दिया। जब
उन्हें यह मालूम हुआ कि यह तो राजा रानी थे जिनसे हमने नौकरों का काम कराया, तो क्षमा मांगने लगे। राजा नल ने कहा, तुमने तो हमारे दुख के दिन निकलवाए हैं, तुम हमारी धर्म की बहन हो, तुम्हारे लड़के लड़की की शादी में हमें बुलाना, हम मायरा भरेंगे। अपनी दोनों रानियों को लेकर राजा लौट चला। रास्ते में अपनी बहन के शहर गया, खबर भेजी भाई आया है। बहन ने पूछा, कैसा हाल है? खबरिये ने कहा, गिगनी लागे खे। बहन कहने लगी, आओ आदर से मेरी हवेली में आओ। राजा नल ने कहा, हम उसी पेड़ के नीचे उतरेंगे। बहन खाना बनाकर 36 प्रकार के व्यंजन से थाली भरकर ढककर लाई। भाभी थाल से कपड़ा हटाकर बोली, जी मोरे मारा हास नागला, जी मोरे मारा तुगल गेगरा। नंदुल के घर भावज आई। ननद ने कहा, भाभी जीम रही है या बोल रही है? भाभी ने कहा, बाई जी बोल ही बोल रही हूँ, जब विपत्ति में थी तब आप कंकड़ पत्थर लाई थी। ननद ने कहा, भाभी खाना तो तब भी मैं यही लाई थी, तुम्हारी किस्मत खराब थी तो वो कंकड़ पत्थर बन गए। पेड़ के नीचे वापस खड्डा खोदा और देखा तो वो हीरे मोती जगमगा रहे थे। ननद को देना लेना करके राजा और दोनों रानी आगे चले। रास्ते में खाती दोस्त का घर आया। राजा ने उसको खबर भिजवाई कि तेरा दोस्त नल आया है। उसने पूछा, कैसे हाल में आया है? खबरिये ने कहा, गिगना ला की खे। खाती ने कहा, मेरी नई हवेली में उतारो। राजा ने कहा, नहीं, हम तो पुरानी हवेली में ही उतरेंगे। राजा ने सवा मन सीरा बनवाकर हंसनी के आगे रखा। हंसनी हलवा निगलती गई और खाती के औजार उगलती गई। दे लेकर उजला मुंह करके वहां से राजा आगे चला। राजा दोस्त के शहर पहुंचा। दोस्त ने खबर भिजवाई, तुम्हारा दोस्त राजा नल आया है। दोस्त ने पूछा, क्या हाल है? जवाब मिला, दोस्त तो बहुत ठाट बाट से हाथी घोड़े के साथ लवाजे के साथ आया है। दोस्त ने कहा, मेरे नए महल में उतारो। राजा नल ने कहा, नहीं, हमें तो पुरानी महल में ही उतरना है। वहां मोरनी के आगे सवा मन सीरा बनवा कर रखा। मोरनी हलवा तो खा गई और हार उगल दिया। चोरी का कलंक मिटाकर राजा वहां से भी आगे चला। रास्ते में घोड़ा और पोता भी मिल गया। तीतर आ गए, कहने लगे, मोए भको मोए भको। राजा ने कहा, तुम मोए भको ही करते रहना, राजा नल की नगरी में कोई तुम्हें नहीं खाएगा। आगे चले तो बोर्डी झुक झुक कर नीचे आने लगी। तब राजा ने कहा, जा तेरे बेर खट्टे हो जाना। आगे चले तो गुजरी दही लेकर सामने आने लगी। राजा ने कहा, गुजरी, जब तुझसे छाछ मांगी थी तब वह भी तूने नहीं दी, आज दही दे रही है, क्या गरीबी? ए गुजरी देख हिम्बाले, छाछ कभी ना गर्वे गुजरी, मारे नौलख घोड़ा साथ। इतना कहकर आगे चले और महल में पहुंच गए। महल में दीपक जल रहा था, झाड़ू बुआरी निकली हुई थी। राजा जी ने पूछा, भाई किसने दीपक जलाया, किसने झाड़ू लगाई, किसके शगुनों से हम लौट कर आए हैं? नायन ने कहा, मैंने झाड़ू लगाई। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, मैंने दीपक जलाया। राजा ने उन दोनों लड़कियों की शादी की। शादीशुदा के मुकलावे दिए। बेटियों को ससुराल से बुलाया, बहुओं को पियर से बुलाया, बेटों को परदेश से बुलाया। सब कुछ पहले से दोगुना हो गया, पर कोर्ट का कंगूरा तो इस बात को याद दिलाने के लिए झुका ही रहा। हे दशा माता, जो दशा आई जैसी किसी के भी ना आवे, उसके बाद दशा माता जैसी सबकी आवे, जैसी आई वैसी सबके आवे।